तेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वो क्या मम्मी जी? तुम और नैतिक शादी के बाद कहीं गए नहीं हो, क्योंकि शादी के बाद कुछ ना कुछ काम लगा ही रहा। तुम्हें कहीं बाहर घूमने का मौका ही नहीं मिला बहू। पर मम्मी जी पिछले महीने वैष्णो देवी तो गए थे हम सब मिलकर। अरे बहू, मैं तेरे और नैतिक की बात कर रही हूँ। और सुन बहू, कल सुबह हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अब शिमला में बहुत ज्यादा सर्दी भी होगी है ना। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, बता दिया ना, कल सुबह चलते हैं। मैं तुझे शॉपिंग करा दूंगी, क्योंकि उधर के लिए तुझे कपड़े तो चाहिए ना। मम्मी जी ये बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। बोल रहे थे कल ही कि बहुत खर्चा हो रहा है आजकल घर में। नैतिक को बोलने दे, ये उम्र और टाइम फिर नहीं आएगा। एक बार बच्चों का टाइम आ गया ना तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारी भी कुछ जिंदगी है। कल चलते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है बहू? ठीक है मम्मी जी। कितनी अच्छी है मम्मी जी, हमारे लिए कितना सोचती हैं। आज तो बहुत थकी गई मैं तो। हाँ मम्मी जी, कितना घूमना पड़ा ना हम लोगों को। एक बात और मम्मी जी, आपने इतने महंगे मुझे कपड़े दिला तो दिए, बहुत डांटेंगे मुझे। इन्हें पता चलेगा तो यही कहेंगे कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो नैतिक को बोल देना कि मेरी सास ने दिलाए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं तो आपको ही आगे कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब एक कप चाय बना ला मेरे लिए। और सुन, ये सब्जी का थैला यहीं रखा है, इसे भी ले जा। जी मम्मी जी। अरे वाह भाभी, घर में कोई आए पता भी ना चले। भाभी? अरे दीदी आप आओ, दीदी बैठो। हाँ हाँ बैठूंगी, तुम तो अपनी नींद पूरी कर रही हो भाभी। बस दीदी ऐसे ही आंख लग गई थी। आप अचानक, आपने बताया भी नहीं फोन करके कि आप आने वाले हो। अरे भाभी, अब भाई के घर में आने के लिए भी मुझे पूछना पड़ेगा क्या? अरे नहीं दीदी, अब ये पूछने की क्या बात है, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने तो। अब तो इधर रह के खूब खातिरदारी कराऊंगी बहू से। मैं भी तो देखूं कैसी आई है नैतिक की बहू। कम से कम एक हफ्ता तो रुकूंगी ही इस बार। अरे दीदी आपका ही घर है, महीने भर रुको, हमने कौन सा मना किया है? मना कर भी नहीं सकती भाभी, मेरे भाई का घर जो है। बहुत तारीफ करती हो ना तुम अपनी बहू की, मैं भी तो देखूं कैसी है तुम्हारी बहू। अरे दीदी फिर तो आपको फिर से आना पड़ेगा रुकने के लिए। क्यों? बहू की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं काम करने के लिए तो मना नहीं करती तेरी बहू? हाँ, साल भर जो शादी को हो गया, अब तो अपने रंग दिखाएगी ही। सारी बहुएं ऐसे ही होती हैं, महीने 2 महीने तो ठीक रहती हैं, बाद में तो सास की भी सास बन जाती हैं। मैंने तो भाभी तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की बताई थी जब तो तुमने रिश्ता किया नहीं। इतनी अच्छी लड़की थी कि तुम्हें बैठे को पूछती। उस लड़की की सास मुझे मिलती है और कहती है इतनी अच्छी बहू है, पूरे गांव में नहीं होगी। तुमने तो भाभी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, शहर की बहू लाकर। अरे दीदी आप तो कुछ ज्यादा ही गलत समझ गई। मैं तो ये कह रही थी बहू बेटा घूमने जा रहे हैं शिमला, ये घूम कर आ जाते हैं, फिर खा लेना बहू के हाथ की रोटी। नमस्ते बुआ जी। हाँ बुआ जी, हम शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए। इनकी भी छुट्टी थी और मम्मी जी ने मेरे लिए भी प्लान कर दिया। ये लो, फिर तो मेरा आना बेकार ही हो गया। अब तो तुम लोग यहाँ पर रहोगे नहीं। अरे दीदी मैं और आपके भैया नहीं जा रहे, दोनों जा रहे हैं, ये बेटा बहू। हम तो यहीं आपके पास ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हो भाभी, आप और भैया नहीं जा रहे? ये कौन सी नई रिवाज निकाली है? अरे बहू ये क्या तरीका है, तुम तो अपने ही चलाने लगी आते ही। मैंने क्या किया बुआ जी? बहू तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम वहाँ बाहर घूमोगे और मेरे भैया भाभी घर पर रहेंगे। क्या कहेंगे सभी कि कैसे बेटा बहू है, माँ बाप को घर पर ही छोड़कर चले गए घूमने। मेरे भैया भाभी को भी ले जाती बहू, कौन सा ये भारी पड़ रहे थे तुम्हें? हाँ भाई, जमाना बदल गया है अब तो। आजकल की बहू को तो सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। मैं और मेरा नाता तीसरे का फोड़ दूं माथा। और भाई आजकल के तो बच्चों को माँ बाप से शर्म जो आने लगी है, बूढ़े माँ बाप जो ठहरे। जानती हूँ मेरा भतीजा नैतिक तो नादान है, पर तू तो समझदार है बहू। उसने नहीं कहा तो तू बोल सकती थी ना कि मैं मेरी सास को साथ लेकर जाऊंगी। हाँ तू क्यों कहेगी भाई, साथ साथ चलती तो तेरे तो सारे अरमान फीके पड़ जाते।
तो हद ही कर दी है। आप तो मेरी बहू के पीछे ही पड़ गए हो। कब से कितना कुछ सुना रहे हो बिना बात की। मेरी तो सुन ही नहीं रहे, अपनी ही बोले जा रहे हो। जब से नैतिक की शादी हुई है ये दोनों कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों अकेले कहीं घूमने जाएं, अकेले टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बेटे को ऑफिस से फुर्सत नहीं है और बहू को घर के काम से। दोनों साथ में एक साथ घूमेंगे फिरेंगे तभी तो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। इन्हें भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए दीदी अपनी जिंदगी में। कितनी मुश्किल से तो इनका प्रोग्राम सेट किया है मैंने। और बात रही मेरे साथ जाने की, तो दीदी अभी हम 2 महीने पहले वैष्णो देवी होके आए हैं पूरी फैमिली। और जरूरी नहीं हमेशा मैं इनके साथ साथ चलूं, थोड़ा टाइम मियाँ बीबी को भी साथ रहने दो। तो भाभी आप ही बताओ, आप कभी अकेले गए थे क्या घूमने? आप तो हमेशा पूरे परिवार के साथ ही चलते थे। मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में तुम्हें अकेले घूमते हुए। हाँ दीदी मुझे ही पता था, मुझे कितना अच्छा लगता था ऐसे। पहली बात तो मैं इतना घूमने ही नहीं जाती थी, और कभी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाओ तो मेरी सास यानी आपकी माँ का ही मुंह बन जाता था सबसे पहले। और कभी हाँ कर दो तो उनके पूरे परिवार को साथ लेके चलो। और आप लोग भी कभी नहीं सोचते थे कि चलो भैया भाभी को साथ जाने दो अकेले। थोड़ा बहुत माँ बाप को भी सोचना चाहिए बहू बेटे के लिए। वो अगर मुंह से कुछ ना कहे तो खुद भी तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए ना दीदी। देखो दीदी मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, बस उस टाइम को याद करके कुछ बता रही हूँ। हमारी तो दीदी जैसे तैसे कट गई, पर दीदी जो मेरे साथ हुआ वो मैं मेरी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। ठीक है भाभी, मुझे क्या, तुम जानो और तुम्हारी बहू। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी भाभी। बहू जाकर चाय बना दे तेरी बुआ जी के लिए, बेचारी ज्ञान देते देते थक गई होगी। और हाँ कचौरी बना लेना तेरी बुआ जी के लिए, बहुत पसंद है इन्हें। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। दीदी मेरी बात का बुरा मत मानना, पर हमें भी वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए। क्यों दोस्तों, आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।